का जो अपना टॉपिक होगा उसका नाम है मन और आत्मा में अंतर। यानी बहुत सारे लोग किसी भी कार्य को लेकर असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि इनमें से कौन सा कार्य पहले किया जाए। अपन पहले किसकी बात सुने, या फिर अपन किसी परेशानी में रहते हैं या फिर किसी प्रॉब्लम के अंतर्गत अपन रहते हैं, तो उस टाइम पे अपन एडवाइस लेते हैं कि इस टाइम पे अपन को क्या करना चाहिए। फिर एडवाइस लेने के बाद में अपन ये सोचते हैं कि ना खुद का निर्णय क्या होना चाहिए। तो उस टाइम पे अपने अंदर द्वंद्व वाली भावना रहती है और अपन क्या करते हैं कि उस कंडीशन के अंतर्गत एक सटीक निर्णय नहीं ले पाते, जिसकी वजह से अपन को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है कई बार, और कई बार अपन को सक्सेस भी उस क्षेत्र के अंतर्गत मिल जाती है। तो अपन उस चीज़ को समझे सबसे पहले कि मन किस प्रकार से कार्य करेगा और जो अपनी अंतर आत्मा है वो किस प्रकार से कार्य करेगा। तो अपन इस चीज़ को समझेंगे कि पहले अपन मन की सुने या फिर अपनी अंतर आत्मा की सुने, और फिर उसके बाद में जो अपना डिसीजन होगा वो किस प्रकार का होगा, वो अपन को क्या करेंगे, अपन उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ना ये मन और अंतरात्मा किस प्रकार से काम करते हैं और अपन को किस प्रकार से गलत निर्णय और सही निर्णय में अपन को सहभागीदारी अपनी बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें इसको, अपना जो टॉपिक है उसका नाम है मन और आत्मा में अंतर। आत्मा में अंतर। अब अपन इस चीज को समझे। जैसे मन को अपन बोलते हैं यहाँ पे इड, क्या बोलते हैं, इड, ठीक। अंतरात्मा जो होती है अपन उसको बोलते हैं सुपर ईगो, क्या बोलते हैं, सुपर ईगो, ठीक है जी। अब देखो कि जो ये इड है और ये जो सुपर ईगो है, इनमें अपन ज्यादा महत्वपूर्ण किसको मानो, और दूसरी चीज प्राथमिक सर्वप्रथम किस चीज को अपन दें, ठीक है, ताकि अपना जो निर्णय हो वो एक सटीक निर्णय हो। तो अपन देखें कि जैसे मान लो कि इस प्रकार का अपन एक निशान बनाते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इड हावी है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इड को क्या बोलते हो आप, मन बोलते हो, और अंतरात्मा जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सुपरीगो बोलते हैं। अगर अपना इड हावी है, यानी अपना मन हावी है किसी कार्य को करने के लिए, कोई भी कार्य है उसके अंतर्गत अपना मन जो है वो बार बार कह रहा है कि ये काम आप तुरंत कर लो, और वहां पे अपना सुपर ईगो कमजोर है, वहां पे अपना क्या होगा, सुपर ईगो क्या होगा, कमजोर है। तो उस कंडीशन के अंतर्गत वह व्यक्ति हमेशा ही अनैतिक होगा, यानी वो जो डिसीजन लेगा, वो जो कार्य करेगा वो कैसा होगा, अनैतिक, यानी उसके अंतर्गत उसका जो निर्णय है वो सफल होने वाला नहीं है। अब अपन देखें कि ये जो मन है और ये जो अपनी अंतर आत्मा है, यानी जो सुपर ईगो है, मन की अपन कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ये जो मन होगा वो हमेशा से ही ऐशो आराम की जिंदगी चाहता है, यानी फर्स्ट अगर पॉइंट अपन लिखे तो यहाँ पे अपन देखें कि इसके पास में केवल और केवल सुख सुविधाएं हो, ठीक। ये केवल और केवल इतना ही चाहता है कि हमेशा व्यक्ति को क्या मिलता रहना चाहिए, सुख, नींद, ठीक है, मतलब फिल्म देखना, टीवी देखना एनी टाइम, खेल खेलना, यानी वो कार्य करना जिन कार्यों की वजह से व्यक्ति का समय क्या हो, नष्ट, वेस्ट होता जाए, और हमेशा ही उसको एक अनैतिक कार्यों की तरफ लेकर जाना, ये मन की विशेषता होती है। यानी मन कभी भी नहीं चाहता कि वो मेहनत करे, कभी भी नहीं चाहता कि वो संघर्ष करे। मन एक ही चीज चाहता है कि मैं केवल और केवल सुख सुविधा पूर्ण जीवन जीऊं। अब सुख सुविधा पूर्ण जीवन के अंतर्गत अपन ये समझ सकते हैं कि मन कभी भी नहीं चाहेगा कि अपना दिमाग कुछ सोचे समझे,
कुछ वर्क करे, कुछ काम करे। अगर एक शब्द में अगर इसको अपन परिभाषित करें मन को, तो ये आलस्य को जन्म देने वाली प्रवृत्ति है। यानी व्यक्ति के अंतर्गत अगर आलस्य रहता है तो वो केवल और केवल इस मन यानी इस इड की वजह से रहता है, इसके अलावा कोई भी इसका काम नहीं है। जबकि और इसका जो परिणाम निकलेगा वो आपको पता है स्वाभाविक ही बुरा परिणाम होगा। क्योंकि जब व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा, जब संघर्ष नहीं करेगा, जब स्ट्रगल वाली जो भावनाएं उसके अंतर्गत नहीं होगी, उसके अंतर्गत जुनून नहीं होगा, और ये वाले जो साहब है वो क्या करके रखेंगे व्यक्ति को हमेशा से ही, एक चीज याद रखना, आलस्य क्या करके रखेगा, आलस्य। अब आप बताओ कि आलस्य पूर्ण अगर कोई व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है तो क्या उसकी लाइफ शानदार बनेगी? बिल्कुल भी नहीं। अब अपन दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे, ये जो अपनी आत्मा है या फिर जो अपना ये जो सुपर ईगो है, वो हमेशा से ही एक बात कहता है कि व्यक्ति को मेहनत, अपनी अंतर आत्मा से एक आवाज निकलती है और वो ये निकलती कि नहीं ये काम अपन को नहीं करना है, ये काम गलत है, अपन मेहनत कर लें, पता नहीं बाद में क्या होगा कि नहीं होगा। ये हमेशा अपन को इंटरनल मोटिवेट करता रहता है। कौन? आत्मा। अब अपन यहाँ पे सुपर ईगो की बात करें और अगर इड की बात करें तो हमेशा से ही अपन को इसकी क्या करनी चाहिए, बात सुननी चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसके तहत आपको ये समझ में आएगा कि इड और सुपर ईगो के अंतर्गत अपन अंतर किस प्रकार से समझें। जैसे अपन जैसे मान लो कि सुबह उठते हैं, ठीक, तो ये जो इड होगा ना वो क्या कहेगा कि 10 मिनट और सो लेते हैं, 5 मिनट और सो लेते हैं, अभी तो 4 बजे हैं, अभी 5 बजे, अभी 6 बजे हैं। जबकि ये सुपर ईगो हमेशा ये ही बात कहता है कि उठ जाओ, अपनी एग्जाम नजदीक है, अपना लक्ष्य अपना नजदीक है, अपन को मेहनत करनी पड़ेगी, अपना ये सब्जेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अपना ये काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक ये काम अपन को कंप्लीट करना है। ये धीरे से आवाज निकालता है। अब यही वो टाइम होता है जिसको समझने का समय है। अब अपन देखें कि वो व्यक्ति अगर इसको मान रहा है, अगर ये उसके ऊपर हावी है, तो वो 10 मिनट भी सोएगा, 5 मिनट भी सोएगा, ऐसे करते 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 सुबह के 9-10 तक बज जाएंगे, वो बिल्कुल भी उठने वाला नहीं है। जबकि फिर से नेक्स्ट डे क्या होगा, अब फिर से ये अंतर आत्मा क्या कहेगी कि नहीं, अरे फिर से उठो, फिर से उठो। और ये मन क्या कहता है कि नहीं 10 मिनट और, 20 मिनट और, ऐसे करते करते ये नेक्स्ट डे क्या कहेगा कि निकल तो 4 बजे अपन फिक्स फाइनली उठ जाएंगे। और एक बात और अपन ध्यान में रखें कि हमेशा ही कल पर कोई कार्य टालने वाली कोई चीज है कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, अगर वो कोई चीज है तो वो क्या है, अपना ये मन यानी इड ही है। दूसरी चीज, अब अपन यहां पे देखें कि हमेशा व्यक्ति अगर किसी प्रॉब्लम में फंस चुका है और अगर उसका टाइम निकल चुका है, जैसे अपन एक एग्जांपल के तौर पे देखें कि हमेशा अपन को 1 साल तक, 2 साल तक जब अपन प्रिपरेशन करते हैं, जब तैयारी करते हैं, तो आत्मा अपन को कहती है कि तैयारी ढंग से कर लो, तैयारी ढंग से कर लो। लेकिन ये जो इड होता है वो हमको अपने लक्ष्य से, अपने रास्ते से हमेशा ही भटकाता रहता है। लास्ट में क्या होगा कि जब ये मन कहेगा कि नहीं कल करेंगे, कल करेंगे, जब एग्जाम का डे आएगा, जब अपन एग्जाम देने के लिए जाएंगे, उस टाइम पे एग्जाम हॉल में ये अपना साथ छोड़ देता है और ये कहता है तू जाने और तेरा काम जाने। ये कौन कहता है? मन कहता है। उस टाइम पे अपन को किसकी बात सुननी पड़ती है? इस आत्मा की बात सुननी पड़ती है और अपन फिर अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं।
अपने आप को दोष देते हैं कि काश मैं उस टाइम पे पढ़ लेता तो आज मेरे पास में ये कंडीशन, ये जो प्रॉब्लम्स है वो सामने नहीं आती। ये बात उस टाइम पे ये अपन को जगाती है, जबकि ये अपना साथ छोड़ देता है। जैसे ही अपन एग्जाम हॉल के बाहर निकलेंगे, ये बाहरी दरवाजे पे बैठा है, ये अपने वापस फिर से साथ हो जाएगा। कोई नहीं यार, अपना तो नहीं आए ना, नंबर नहीं आने वाला, क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कहाँ पे आएगा, ये रद्द हो जाएगी, हम हड़ताल कर देंगे, ये कर देंगे। यानी अन्य एक्टिविटी जो होगी जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो कार्य फिर से स्टार्ट कर देगा कौन? ये मन। और फिर जो अपना जीवन होगा वो दुखद होगा, अपनी जो लाइफ होगी वो सही ढंग से जीने वाले नहीं होगी। अब अपन देखें यहाँ पे कि अगर ये इड हावी है और सुपर ईगो वहां पे कमजोर पड़ गया, तो अपन ने अगर इड की बात ही सुनी केवल और केवल लाइफ में, तो उस टाइम पे जो व्यक्ति का जीवन होगा वो अनैतिक ही होगा, यानी वो कभी भी सफल नहीं होगा। अगर वहां पे सुपर ईगो हावी है और इड है वो कमजोर पड़ गया, सुपर ईगो हावी और इड कमजोर, यानी अंतर आत्मा है वो अपना दबाव ज्यादा रख रही है और इड है वो अपना दबाव कम रख रहा है, तो वो व्यक्ति हमेशा ही नैतिक बनेगा। यानी हमेशा उसका जो जीवन होगा, हमेशा जो उसका निर्णय होगा, वो लगभग अधिकांश कार्यों में क्या होने वाला है? सही होने वाला है। अब दो कंडीशन बनती है कि न तो सुपर ईगो हावी हो और न इड हावी हो, यानी दोनों का संतुलन रहे, तो वहां पे जो व्यक्ति होगा वो क्या बनेगा? सामान्य व्यक्ति। यानी न तो वो नैतिक बनेगा न अनैतिक बनेगा, उसका जो जीवन होगा वो बैलेंस में चलेगा। अब अपन ध्यान रखें कि जो अपराध करने वाले जो लोग होते हैं, जो अपने जीवन के अंतर्गत न चाहते हुए भी अपराध कर लेते हैं, वो उस टाइम को नहीं समझ पाते कि जिस टाइम पे वो अपराध कर रहे हैं उस टाइम पे उनमें ये मन हावी है या फिर अंतरात्मा हावी है। उस टाइम पे वो दोनों की बात ही नहीं सुन पाते और उस टाइम पे ये वाला जो सिस्टम है, जो अपना इड है, वो इतना हावी हो जाता है कि वो अपराध के कुएं में चले जाते हैं और फिर उनको जो सजा मिलती है वो भी आपको पता है। तो अपन देखें कि अपन को सुपर ईगो हावी रखना है या फिर इड कमजोर रखना है, अपन खुद चॉइस करें। अगर आप मेरे हिसाब से सुपर ईगो को हावी रखोगे और अपने इड की बात नहीं सुनोगे, एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर अपना सुपर ईगो हावी है, अगर अपन इसको रखना चाहते हैं, तो अपन को मेहनत, संघर्ष, ये कार्य जितने भी है वो अपन को पूरे के पूरे अपने जीवन में उतारने पड़ेंगे। जो लोग उपदेश देते हैं उन उपदेशों को अपन को क्या करना पड़ेगा? जीवन में उतारना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल महात्मा गांधी का बैठता है। महात्मा बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे बड़े बड़े कितने भी विद्वान प्राचीन समय में हुए हो इस दुनिया में, उन्होंने केवल और केवल उपदेश दिए थे कि व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये वाला वर्ड था कि ऐसा करना चाहिए। अब उन्होंने किया था या नहीं किया था उससे कोई उनको लेना देना नहीं था। लेकिन महात्मा गांधी एकमात्र भारत के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने वो जीवन जी के दिखाया था। अगर ऐसा था कि सत्य बोलना चाहिए तो वो सत्य का साथ अपने मरते दम तक देते रहे, अहिंसा का साथ वो हमेशा करते रहे। तो उन्होंने अपना जीवन, ये मेरे विचार है खुद के, कि महात्मा गांधी ने जो लोगों ने बोला था, जो महान पुरुषों ने बोला था, उनकी बातों को उन्होंने स्वयं जिया था। तो अपन समझे कि अपना सुपर ईगो अगर हावी होगा और अगर इड कमजोर है तो डेफिनेटली मेरी गारंटेड बात है अपना जीवन जो है वो सुखद होगा, आसानी से अपन उस जीवन को व्यतीत करेंगे और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी।
तो अपन को खुद को डिसाइडेड करना है कि इड हावी रखें या फिर सुपर ईगो हावी रखें।